इंजेक्शन इसमें बवासीर में डॉक्टर लोग देते हैं 5,000, 10,000, 20,000, 2,000, 4,000, जो जैसे अपना हिसाब से लेते हैं। यही सीक्रेट मैं आज आप लोगों के सामने खोलने वाला हूं कि कौन सा इंजेक्शन जो है कि डॉक्टर्स लोग देते हैं पाइल्स में। देखिए, दो टाइप के इंजेक्शन होते हैं। एक तो ब्लीडिंग वाले पाइल्स में दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें मस्सा हो गया है, जो मस्सा को गला देता है, ठीक है। फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से तो निश्चित आपका पेट साफ होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, सुबह। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है पाइल्स, बवासीर। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बवासीर के ट्रीटमेंट को बताइए। देखिए, मैं इसमें आपको ट्रीटमेंट तो बताऊंगा ही, दोनों ट्रीटमेंट बताऊंगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये भी बताऊंगा। बहुत जो है प्रैक्टिशनर जानना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं। आपने कई एक जगह देखा होगा, एक इंजेक्शन, एक टीका लगाइए, बवासीर खत्म, एक इंजेक्शन लगाइए, बवासीर ठीक, बवासीर का सफल इलाज इंजेक्शन के द्वारा। तो आपको ये पता है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूं। पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है कि कौन सा इंजेक्शन जो है बवासीर में दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो है कि ये पाइल्स खत्म होने का दावा लोग करते हैं। वाकई में ठीक होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं ठीक होता है, बट इंजेक्शन का यूज आपको जानना होगा कि कौन सा इंजेक्शन है, किस तरीके से लगाया जाता है, इन सबको इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। पहले जो है कि पाइल्स के कॉज को समझते हैं, कॉन्स्टिपेशन के कॉज को समझते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है? फास्ट फूड, ज्यादा तैलीय पदार्थ खाना। पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका कारण यही है कि आप ज्यादा चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, ज्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। कॉज को समझते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या है? फास्ट फूड, ज्यादा तैलीय पदार्थ खाना। पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका कारण यही है कि आप ज्यादा चिपचिपा पदार्थ खाते हैं, ज्यादा तैलीय पदार्थ खाते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। तो इसका एक ही समाधान है, इसमें कोई दवा खाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका एक ही समाधान है, इसमें कोई दवा खाने की आपको जरूरत नहीं है। क्या करना है? आपको मैलेट्स लेना है, मोटा अनाज आपको शाम के समय खाना है। आप गेहूं खाइए, ठीक है, गेहूं का रोटी तो आप खाते हैं, चावल तो शाम को आपको नहीं खाना है, ये ध्यान रखिए। और एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि रोटी से बेहतर क्या होगा कि आप बाजरा खाइए, ठीक है, मोटा जितना अनाज होता है उसका रोटी खाइए। आपको जो है कि पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ होगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो शाम को भूजा खाइए, ठीक। एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? इस फॉर्मूला से तो निश्चित आपका पेट साफ होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, सुबह 3 से 4 बजे आपका पेट साफ हो जाएगा। और अंग्रेजी दवा मैं आपको बताऊंगा, बट अंग्रेजी दवा का क्या होता है कि उसकी आदत आपको लग जाएगी, उसकी आदत आपको लग जाएगी अंग्रेजी दवा की। तो अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तब की बात है। आयुर्वेदिक फॉर्मूला क्या है कि दूध और अरंडी का तेल, एरंड का तेल करके जो है आपको मिल जाएगा मार्केट में, ये देख लीजिएगा इमेज। अरंडी का तेल और दूध, 1 गिलास दूध और अरंडी का तेल, उसमें 1 चम्मच मिलाइए और रात में रोज ले लीजिए। सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। रात में जो है कि चिपचिपा पदार्थ नहीं खाना है, तो कॉन्स्टिपेशन वहीं पे खत्म हो जाएगा। कब्जियत आपका खत्म हो जाएगा, तो 64 बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। कब्जियत के वजह से बहुत बीमारियां होती है, किसी वीडियो में और बात करेंगे कि जो कब्जियत की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं। चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद जो है कि बवासीर में पेन हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको देखिए, नॉर्मल टैबलेट जो है बवासीर के पेन में काम नहीं करेगा। आपको मेगाफ्लेक्सन लेना होगा। ट्रामाडोल और पैरासीटामोल है, ज्यादा नहीं लेना है, बट उसको लेना पड़ेगा जब तक आपको पेन रिलीफ नहीं होता है, ठीक है। तो सुबह शाम मेगाफ्लेक्सन आप लीजिए, उसके साथ स्मूथ मलहम आप लीजिए। इसका कंपोजिशन बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या है कि देखिए, लैट्रिन जाने से 10 से 15 मिनट पहले स्मूथ मलहम को आपको लगा लेना है। आपको लैट्रिन जाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जो है आपको स्मूथ मलहम को लगा लेना है। देखिए, लॉक्स 2% का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जाइलोकेन जेली का। वो भी क्या करता है कि आपको शून्य कर देता है। वो लोकल एनेस्थीसिया है, जब आप एनस के पास लगाएंगे, गुदा द्वार में लगाएंगे, तो ये क्या होगा कि शून्य कर देगा। बट उससे ज्यादा बेहतर काम स्मूथ करेगा, क्योंकि इसमें लिग्नोकेन भी है और भी कॉम्पोजिशन है जो बहुत अच्छा काम उसमें करेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी खत्म करेगा, ठीक। तो ये समझ लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है?
ये तो आपको मलहम हो गया, एक पेन किलर हो गया। पेट साफ होने के लिए मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। हाँ, अगर उससे नहीं हो रहा है तो आप क्रीमाफिन प्लस सिरप आप लेंगे, 10 से 15 ml रोज रात में लेंगे। जब तक आपका पेट साफ नहीं होता है आप अपना डाइट चेंज करिए। रात के खाने में फाइबर फूड लीजिए, भूजा लीजिए, मोटा अनाज लीजिए, दूध और अरंडी का इस्तेमाल करिए, दूध और अरंडी के तेल का। तो फिर ये अंग्रेजी दवा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने समझ लिया। हाँ, अब इसके बाद ये मेन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कौन सा इंजेक्शन इसमें बवासीर में डॉक्टर लोग देते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 2,000, 4,000, जो जैसे अपना हिसाब से लेते हैं। यही सीक्रेट मैं आज आप लोगों के सामने खोलने वाला हूं कि कौन सा इंजेक्शन जो है कि डॉक्टर्स लोग देते हैं पाइल्स में। देखिए, 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं। एक तो ब्लीडिंग वाले पाइल्स में दिया जाता है, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें मस्सा हो गया है, जो मस्सा को गला देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इंजेक्शन के टॉपिक पे ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे वीडियो में आप लोग यही देखना चाह रहे होंगे कि कौन सा इंजेक्शन देना है, ठीक है। इसको भी समझेंगे। देखिए, ये आपने समझ लिया, पेन किलर समझ लिया, कौन सा पेन किलर देना है, और कौन सा आपको जो है कि ये मलहम देना है, और आपको पेट साफ होने के लिए क्या देना है। इसमें एक एंटीबायोटिक का भी बहुत अच्छा रोल है। एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा तो सूखेगा नहीं। मेरा चॉइस रहता है एंटीबायोटिक स्पोरीडेक्स, CV 500 या CV 750। अगर पेशेंट का वजन 60 से ऊपर है, 60 kg से ऊपर है, तो उसको आप जो है कि 750 दीजिए सुबह शाम। अगर 60 kg से नीचे है तो आप उसको 500 mg स्पोरीडेक्स सुबह शाम दीजिए, या ऑगमेंटिन 625 भी दे सकते हैं सुबह शाम। बट ये है कि उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको स्पोरीडेक्स का मिलेगा। अब रही बात इंजेक्शन की, ये तो हमने ट्रीटमेंट को समझ लिया, गैस का दवा इनको देना ही देना है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या है कि स्वेलिंग भी हो जाता है, इसमें सूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सूजन बहुत ज्यादा होता है। और इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म तो नहीं, और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ स्टेरॉइड इनको देना पड़ेगा। तो उसमें क्या देना होगा आपको, डेफकॉट 6 mg के नाम से मिलेगा। एक सुबह शाम आपको जो है इसमें देना होगा। इससे क्या होगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी में ज्यादा इफेक्ट इसका है, तो स्वेलिंग को भी कम करेगा, ठीक, और पेन को भी आपके कम करेगा। या आप स्टेरॉइड नहीं देना चाह रहे हैं तो कैमरूल 4 टैबलेट आप उनको 1 गोली TDS कर दीजिए, सुबह दोपहर रात, ठीक। हाँ, इंजेक्शन इसमें दिया जाता है पोल्डिकेनॉल इंजेक्शन दिया जाता है 0, ठीक है। इस इंजेक्शन के साथ क्या किया जाता है कि NS मिलाया जाता है। और इसको कहाँ लगाया जाता है, ये थोड़ा लगाने का तरीका आप इमेज में देखिए, इसको समझिए। ये क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स जितने भी आपके रेप्चर हो गए हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स रेप्चर हो गए हैं, उनको इसमें जैसे आप लगाते हैं तो ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर देता है। जहां भी इंजेक्शन लगेगा ब्लड वेसल्स के ऊपर ही लगाया जाता है पाइल्स में, मतलब कि जहां से ज्यादा ब्लीडिंग आ रहा है वहां पर उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको जैसे आप लगेगा तो क्या करता है कि वो वहां का ब्लड वेसल्स को रिपेयर कर देता है और ब्लड निकलना वहां से बंद हो जाता है। तो यही इंजेक्शन लोग देते हैं। और कई एक जगह आपने सुना होगा, और ये कहते हैं कि एक टीके में बवासीर खत्म, एक इंजेक्शन में बवासीर खत्म। तो यही इंजेक्शन, ये सीक्रेट इंजेक्शन है, और इसी को देते हैं लोग। और इसी का कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 लेता है, अपने हिसाब से सभी पैसे लेते हैं। तो ये एक तो हो गया ब्लीडिंग वाले बवासीर के लिए, जिसमें ब्लीडिंग होता है उस बवासीर में आपको ये इंजेक्शन देना है। और ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है, यही ट्रीटमेंट इनको जो है कि देना है। कितने दिन के लिए ट्रीटमेंट देना है, तो 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। 15 दिन के लिए ट्रीटमेंट देना है कि घाव अच्छे तरीके से सूख जाए। अगर आप इंजेक्शन पहले लगा देते हैं तो इंजेक्शन देने के बाद 15 दिन तक इस ट्रीटमेंट को देना है, ठीक। उसके बाद जब घाव नहीं सूखता है तब तक एंटीबायोटिक इनको चढ़ाना है। पेन खत्म हो जाए तो पेन किलर बंद कर देना है। मेगा फ्लेक्सन टैबलेट जो मैंने आपको बताया है, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल, उसको क्या करना है कि शॉर्ट टर्म में देना है, ज्यादा पेन हो तब ही देना है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। बाकी क्रीम मलहम का इस्तेमाल करेंगे, उसी में रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, कि मस्से वाला बवासीर जो होता है, जिसमें मस्सा हो जाता है, तो कौन सा इंजेक्शन है जिसको देते ही मस्सा जो है गिर जाता है। 2-4-5 दिन में मस्सा अपने आप गिर जाता है। तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाता है तो आप ही लोग नहीं देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो
और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए इसी पार्ट का तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पाइल्स का 2, 3, 4 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट में मैंने इंजेक्शन के बारे में बात कर लिया है, जो ब्लीडिंग वाला इंजेक्शन होता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि मस्से वाला इंजेक्शन जो है कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, मस्से में कौन सा इंजेक्शन देते हैं कि इंजेक्शन देने के बाद जो है मस्सा गिर जाता है। ठीक, और थर्ड पार्ट में हम लोग ट्रेनिंग पे बात करेंगे कि कैसे इंजेक्शन लगाना है। और फोर्थ पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि कुछ आयुर्वेदिक दवा होती हैं जिससे वाकई में एक्सीलेंट रिजल्ट है उनका, और वाकई में जो है कि बिना अंग्रेजी दवा के भी पाइल्स ठीक हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।